अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, पाकिस्तानी आवाम के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि IMF की मुआवनत से जारी तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक़्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। बयान में कहा गया कि माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में हैं। ज़र मुबादला के ज़खार में बेहतरी आई है। हालिया सैलाबों ने लाखों अफराद को मुतासर किया। 1000 से ज़ायद अमवात हुई। फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। माहौलियाती ख़तरात से निमटने के लिए जामे इस्तेहात और पॉलिसीज़ पर तसलसल के साथ अमल दरामद ज़रूरी है। IMF ने एतराफ़ किया कि हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म व ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेला आफरीदी के हलफ के हवाले से महफूज किया गया फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आज 4 बजे तक नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो फिर स्पीकर वज़ीर आला से हलफ लें। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर ने 13 अक्टूबर को अपनी तकरीर में साफ कहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। आर्टिकल 130(5) के नौमुंतखब वज़ीर आला को हलफ लेना है। गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लें। फैसले में कहा गया कि गवर्नर से तवक्को की जाती है कि अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। अदालत को एतमाद है कि हलफ बर्दारी में मज़ीद ताख़ीर नहीं होगी। अगर गवर्नर 4 बजे तक हलफ ना ले सके तो आर्टिकल 255(2) के तहत स्पीकर इसी दिन हलफ लें। वज़ीर आला के पहले इस्तीफ़े में कई शकुक व शबहात थे। दूसरा इस्तीफ़ा बाकायदा दस्तावेज़ात के साथ मौसूल हुआ। अली अमीन गंडापुर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर अपना इस्तीफ़ा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पार्लियामेंट में ज़ुबानी इस्तीफ़ा देना भी मौसर समझा जाता है। नया वज़ीर आला आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक मुंतखब होगा। उन्होंने कहा कि अपना जहन लगाकर फ़ैसला किया है, किसी के दबाव में नहीं आया। स्पीकर को जहमत नहीं दी जाएगी और हलफ मैं खुद शिरकत करूँगा और उठ लूँगा। सुहेला आफरीदी से बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप की कोशिश करूंगा। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ने सूबे को तबाही की तरफ धकेला। वज़ीर आला सिंध गवर्नर के लिए जहाज़ फराहम करें ताकि वो फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा जाएं। बिलावल भुट्टो की हिदायत। कहा कि गवर्नर को अपने सूबे में होना चाहिए था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। बिलावल की हिदायत के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर रवाना हुए। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद ज़रूर करेगा। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आइन की फतह है। गवर्नर की जानिब से हलफ ना लेने की सूरत में स्पीकर असेंबली की नामजदगी आइनी तसलसल का बेहतरीन हल है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अदालत का फैसला बानी PTI के विजन की अक्कासी करता है जो इंसाफ, आइनी बालादस्ती और अवामी हक़ हुक्मरानी पर मबनी है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI के साथ खड़े हैं और उनके मिशन को हर सूरत में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए हर आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक हमारा जो हक था वो अदालत ने दिया। PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर कहते हैं कि आज 4 बजे नए मुंतखब वज़ीर आला हलफ लेंगे। अगर गवर्नर ने हलफ ना लिया तो स्पीकर हलफ लेंगे। असद कैसर ने कहा कि जमहूरियत की फतह हुई है। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया, जुर्रतमंदाना फैसला सुनाया। अगर अदालतें ऐसे फैसले दें तो कौम उनके साथ खड़ी होगी। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जंगी सूरत हाल में है। सब जमातों को साथ देना होगा। सूबे को बहरान से निकालने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए।
ایسے کام جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو آئینی اور قانونی چیف منسٹر بنائے اس کے لیے رکاوٹ ہی کھڑے کر دے. تو میں آج بھی آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کسی ایسے غیر جمہوری کام کا حصہ نہ بنے. اتنی جرت سے فیصلے دیتی ہیں تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہاں ہم حالت جنگ میں ہیں, ہم سب نے اس حالت سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. یہ کسی ایک پارٹی کا, یہ صرف ایک پارٹی نہیں کر سکتی, اور ہماری خواہش ہوگی کہ اگر اس امن کے لیے آپ کی جو تجاویز ہوں گی ہم آپ کی تجاویز کو ویلکم کریں گے. ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس فیصلہ کن گھڑی ایک بار پھر ٹل گئی. ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد یا حکومت سے علیحدگی کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ایوان صدر میں اختتام پذیر. اجلاس شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی زیر صدارت منعقد ہوا, جس میں سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت کی گئی. اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا گیا. شرکاء کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور معاہدے کے اثرات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارٹی حکمت عملی, تنظیمی امور اور مستقبل کے سیاسی فیصلوں پر غور کیا گیا. پیپلز پارٹی نے عوامی مفاد میں حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ سیاسی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا, جبکہ شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے پارٹی رہنماؤں کو آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل کے لیے ہدایات جاری کر دیں. خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کر دی. پاک فوج نے بھرپور اور مؤثر جواب دے دیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی کئی پوسٹیں اور ٹینک پوزیشنز تباہ کر دیں. پاک فوج کی فائرنگ سے طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا اور افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی. کرم سیکٹر میں افغان طالبان کی ایک اور پوسٹ اور ٹینک پوزیشن تباہ کر دی گئی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک گھنٹے کے دوران افغان طالبان کی چوتھی ٹینک پوزیشن شمشاد خوست میں 5ویں ٹینک پوزیشن نارگسر پوسٹ اور ترکمان زئی ٹاپ پر 6ٹا ٹینک بمِ عملہ تباہ کر دیا گیا. پاک فوج کی اہم کارروائی میں فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات. طالبان اور فتنہ الخوارج کے متعدد کارندے ہلاک ہو گئے. پاک فوج نے پولیس ان پوسٹ کے مد مقابل خارجی ملک نعیم کے ٹریننگ کیمپ کو بھی نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں فتنہ الخوارج کا ٹریننگ کیمپ مکمل تباہ ہو گیا. پاکستانی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد طالبان نے ایک نئی پوسٹ پر سفید جھنڈا لہرایا. فتنہ الخوارج اور طالبان کے کارندے شدید گھبراہٹ میں پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے. سیکریٹری خارجہ کی اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں کو پاکستان افغان سرحدی صورتحال پر مکمل بریفنگ. پاک افغان سرحد پر حالیہ پیش رفت سے سفارتکاروں کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا. سیکریٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کا خواہاں ہے. انہوں نے کہا کہ سرحدی معاملات باہمی احترام اور سفارتی ذرائع سے حل ہونے چاہیے. پاکستان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی پر عالمی برادری نوٹس لے. امیر JUI مولانا فضل الرحمان کے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا تھا, اب بھی کر سکتا ہوں. افغان قیادت سے رابطے ہوئے ہیں, وہ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتی ہے. پاک افغان جنگ بندی تو ہو گئی ہے, اب زبان بندی بھی ہونی چاہیے. سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ دونوں ممالک کو اشتعال کے بجائے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگ بندی بھی ہو گئی ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ اب زبان بندی بھی ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنا, بیان بازیاں کرنا, اس سے بھی اگر ہم رک جائیں تو ایک ماحول بن جائے گا کہ ہم باہمی رابطوں کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں. ہمیں بنیادی طور پر سوچنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے کتنا ضروری ہے. کیا مغربی محاذ کھولنا یہ ایک بہترین جنگی حکمت عملی ہے؟ کیا یہ ریاست کے لیے مفید راستہ ہے؟ ان سارے عوامل کو دیکھ کر ہمیں پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کو اول رکھنا چاہیے. میں یہ کوشش کروں گا کہ دونوں ممالک وہ رابطے میں آ جائیں اور بات چیت کے ذریعے سے اپنے ایک دوسرے کی شکایات کو دور کریں اور ایک مستقل دوست پڑوسی کی طرح
रहने का आहत करें। लाहौर में एहतजाज के दौरान साद रिजवी और अनस रिजवी के खिलाफ 3 करोड़ रुपए मालियत की बस छीनने का मुकदमा थाना भाटी गेट में दर्ज कर लिया गया, जिसमें डकैती के दफात शामिल हैं। अब तक 25 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिनमें दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और डकैती शामिल हैं। ज़्यादा मुकदमात पुलिस की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। FIA लाहौर जोन को तहरीक लब्बैक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का हुक्म, टीम तश्कील दे दी गई। थाना टैक्सिला और थाना रवात रावलपिंडी में भी साद रिजवी समेत मजहबी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, आवाम को उकसाना, जलाओ घिराव, एमुनेशन छीनना और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के दफात शामिल हैं। रावलपिंडी फैज़ाबाद पर लगाए गए कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। मरी रोड और IJP रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई है। फैज़ाबाद के मकाम पर कंटेनर्स के पीछे जमा मिट्टी को हटाने का काम भी जारी है। रास्तों की बंदिश के बायस गुज़िश्ता 6 रोज़ से जुड़वा शहरों के लाखों शहरी शदीद अजियत का शिकार रहे। रास्तों की बंदिश से स्कूल्स, दफातर, अस्पताल और दीगर अहम मकामात तक रसाई मुतासर रही। ट्रैफिक की बहाली के साथ ही फैज़ाबाद के अतराफ वाक़ ट्रांसपोर्ट अड्डे, होटल्स, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानें दोबारा खोल ली गई हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के बाद बानी से आज मुलाकात हुई। बानी ने कहा कि हुकूमत पर इसी का हक है जिसका मैंडेट है। उम्मीद है कि हलफ का मामला खुश उसलूबी से हल होगा। बानी ने कहा कि PTI हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी ने दहशतगर्दी के खिलाफ 4 निकात पेश किए। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पहले भी ऑपरेशन हुए हैं। अफगानिस्तान पर हमलों के नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ने का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ज़ेर समाअत 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर वकील आबिद ज़ुबैरी के दलाइल जारी रहे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कुछ वकला ने तो ये भी कहा है कि आर्टिकल 191A को साइड पर रखकर केस सुना जाए। समझ नहीं आता कि आइन के किसी आर्टिकल को साइड पर कैसे रखा जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अदालती फैसले मौजूद हैं, जो शक चैलेंज हो इसे कैसे साइड पर रखा जाता है। तफसीलात फैसल अब्बास की इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, इंटरनेट का मसला है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकेगी, लिंक डाउन है। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदूर के वकील आबिद ज़ुबैरी ने दलाइल जारी रखते हुए मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी जज पर एतराज नहीं कर सकती। मुकदमा सुनने न सुनने का इख्तियार जज के पास है। आईनी तरमीम से पहले मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, एक जानिब आप कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ 16 जजेस केस सुने। पहले अपनी इस्तदात वाज़े करें कि है क्या। आबिद ज़ुबैरी की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले का हवाला देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मौजूद 8 रुकनी बेंच में हमें अपील का हक नहीं मिलेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अपील का हक देना या न देना अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया है। जुडिशल कमीशन चाहे तो इजाफी जजेस नामजद करके अपील का हक दे सकता है। जुडिशल कमीशन की मर्जी न हुई तो अपील का हक छीना भी जा सकता है। वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 मौजूद है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट रूल के आर्डर 11 के मुताबिक कमेटी बेंचेस बनाएगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, इन रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा कि बेंच चीफ जस्टिस बनाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आईनी बेंच के तमाम जजेस मौजूद हों। वकील आबिद ज़ुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करेंगे या रिवायत बरकरार रहेगी। आज़ाद कश्मीर का सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। आइंदा चंद घंटे अहम करार। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अदम एतमाद तहरीक और हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज रात ऐवान सदर में तलब किया है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मजहर सईद ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से इस्तीफ़ा दिया है। मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कोई गिला शिकवा नहीं है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, बाकायदा ऐलान कर दिया। कहा कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से इस्तीफ़ा दिया है। वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा गया, वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मजहर सईद ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया।
मौलाना फजल रहमान वाज़े मैंडेट के खिलाफ गैर जमहूरी और गैर आइनी साजिश में शामिल हुए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कहते हैं कि अदालती हुक्म भी आ गया। मौलाना फजल रहमान को गौर करना चाहिए कि आज उनकी सियासत कहाँ खड़ी है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद ने भी मौलाना फजल रहमान से जान छुड़वा ली। मौलाना वाज़े मैंडेट के खिलाफ गैर जमहूरी और गैर आइनी साजिश में शामिल हुए।